समय की बात है, श्री कृष्ण अपने कुछ दोस्तों के साथ यमुना किनारे पिट्ठू खेल रहे होते हैं। अब पिट्ठू में आपने देखा ना, पत्थर मारते हैं। अब वहां पे सारी जो दोस्त होते हैं बड़े नटखट होते हैं, और उनमें से एक दोस्त क्या देखता है कि वहां से एक औरत गुजर रही है और उस औरत के हाथ में एक बहुत आकर्षक सा मटका है। वो औरत के साथ उसका पति भी होता है, उसका बेटा भी होता है, और वो वहां से गुजर रहे होते हैं। पर जो दोस्त होता है बड़ा नटखट होता है, उसके हाथ में पत्थर तो होता ही है, तो वो पत्थर को फेंक के मारता है मटके पे उस औरत को छेड़ने के लिए। पर जब वो पत्थर मारता है तो पत्थर की चोट से मटके में दरार आ जाती है, मटका टूट जाता है। अब वो औरत ही देखते ही कि मटका टूट गया मेरा, वो आंख बबूला हो जाती है और भागी भागी उन सारे बच्चों के पास आके खड़ी हो जाती है और बोलती है कि किसने तोड़ा है मेरा मटका, जल्दी से बता दो वरना मैं तुम सबको दंड दूंगी। अब सारे बच्चे घबरा जाते हैं, पर जो श्री कृष्ण होते हैं वो किसी पर दोष ना आए, किसी को दंड ना मिले, वो खुद सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैया सारा दोष मेरा है, मैंने ही पत्थर मारा था। अब कृष्ण जी जब सामने आ जाते हैं तो सारे दोस्त बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कृष्ण जी की गलती भी नहीं है, तब भी वो आगे आ गए। अब वो जो औरत होती है बहुत तेज से चिल्लाने लगती है श्री कृष्ण के ऊपर कि जैसे पता नहीं अब क्या करेगी। तो भागी भागी वहां पे यशोदा माँ भी आ जाती हैं, नंदलाल जी भी आ जाते हैं, और यशोदा माँ के पूछती हैं कि भाई क्या हुआ। तो वो कहती है औरत कि आप देखिए आपके बेटे ने मेरा मटका तोड़ दिया। अब यशोदा माँ बोलती हैं कि मेरे बेटे से भूल हो गई, आपका मटका टूट गया, इस एक मटके के बदले में मैं आपको 2 मटके दे देती हूँ, आप कृपा करके शांत हो जाइए और मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। अब वो औरत कहती है ऐसे कैसे माफ कर दूं, मेरा मटका टूट गया, ये कोई आम मटका थोड़ी था, ये तो जादुई मटका था। अब वो औरत लालची हो जाती है। अब जब उसे 2 मटके मिल रहे होते हैं वो लालची हो जाती है। अब यशोदा माँ हैरान हो जाती है कि जादुई मटका था, अब मैं क्या करूं। तो नंदलाल जी पीछे से बोलते हैं हमसे भूल हो गई, हमारे बेटे से भूल हो गई, आप कृपया करके हमें माफ कर दीजिए, आपका जो मटका है बेशक बहुत कीमती होगा, अब हमारे से भूल तो हो ही चुकी है, हमारे बेटे से भूल हो ही चुकी है, हम आपको इस जादुई मटके की जगह एक सोने का मटका बनवा कर दे देंगे। अब जैसे ही वो औरत सुनती है सोने का मटका, जरूर ये बहुत अमीर लोग होंगे, तो ये सोने का मटका देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो वो मानती नहीं, वो कहती है एक सोने के मटके से क्या होगा, एक मटके में तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो मेरा जादुई मटका था। अब नंदलाल जी फिर हैरान हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो वो औरत को बोलते हैं कि आप एक की जगह हमसे 2 सोने के मटके ले लीजिएगा, हम आपको 2 सोने के मटके बनवा कर दे देंगे, आप कृपया करके हमारे बेटे को माफ कर दीजिए। उस औरत का लालच और बढ़ जाता है कि 2-2 सोने के मटके दे रहे हैं, जरूर इनके पास बहुत पैसा होगा, तो कम से कम मुझे 10 सोने के मटके चाहिए। तो औरत बोलती है कि 2 सोने के मटके से क्या होगा, मुझे अगर आप 10 सोने के मटके देंगे तो मैं आपके बेटे को माफ कर दूंगी, वरना माफ नहीं करूंगी। अब नंदलाल जी हैरान हो जाते हैं, 10 सोने के मटके, और वो फिर भी उस औरत को बोलते हैं ठीक है हम आपको 10 सोने के मटके बनवा कर देंगे, आप कृपया करके हमारे बेटे को माफ कर दीजिए। वो औरत कहती है ठीक है, अगर आप मुझे 10 सोने के मटके देंगे तो मैं माफ कर दूंगी। अब कृष्ण जी हैरान हो जाते हैं क्योंकि 10 सोने के मटके देने पड़ रहे हैं एक आम मटके के लिए। अब वो औरत को बोलते हैं कि मैया मुझसे भूल तो हो गई है और मेरे पिताजी मेरी भूल के लिए 10 सोने के मटके आपको दे रहे हैं, पर मैं चाहता हूं जो मटका मुझसे टूटा है वो मटका आप कृपया करके मुझे दे दीजिए, कम से कम मुझे याद रहेगा कि मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी भूल करी थी जिसके बदले मेरे पिताजी को 10 सोने के मटके देने पड़ गए। वो औरत कहती है ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, वो मटका पड़ा है वहां पर, तुम जाकर ले लो। अब कृष्ण जी वो मटका उठाकर लाते हैं, पर वो देखते हैं मटका तो टूटा ही नहीं है। वो अपनी माँ को बोलते हैं मैया ये मटका तो टूटा ही नहीं है। यशोदा माँ मटका हाथ में लेती हैं और बोलती है मटका तो बिल्कुल ठीक है, मटका तो टूटा ही नहीं है। वो औरत एकदम से छीनती है मटके को और देखती है कि मटका तो बिल्कुल सही है। अब वो क्या बोले, अब वो कहती है ये मटका तो अब जुड़ा हुआ दिख रहा है, पहले तो ये टूट गया था, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ, पर ये जादुई मटका था। तो इस बात पर श्री कृष्ण कहते हैं अच्छा जादुई मटका था तभी तो अपने आप को इसने जोड़ लिया, अपने आप जुड़ गया, टूटा होगा पर जादुई है इसलिए इसने अपने आप को जोड़ लिया। अब वो औरत कहती है ऐसे कैसे, अगर ये जादुई मटका बिल्कुल सही काम करेगा तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। यशोदा माँ बोलती है मतलब, वो कहती है मैं इस मटके से जो मांगती थी वो मुझे मिल जाता था, अगर ये अभी भी काम कर रहा है तो इसका मतलब है मटका बिल्कुल सही है, वरना मेरा मटका खराब हो गया। तो श्री कृष्ण बोलते हैं आप मांग कर देख लीजिए। तो उस जादुई मटके को बोलती है वो औरत
कि हे जादुई मटके, मुझे सोने के 2 कंगन दे दे। अब थोड़ी देर में क्या होता है, उस मटके के अंदर कुछ रोशनी सी होती है, वो औरत हाथ डालती है तो उसमें 2 सोने के कंगन आ जाते हैं। वो औरत कहती है अरे ये तो काम कर रहा है। अंदर ही अंदर मन में सोच रही होती है कि ये तो आम मटका था, ये जादुई मटका कैसे बन गया। अब वो कहती है मैं अभी भी नहीं मानूंगी, ये सिर्फ मेरी बात नहीं सुनता था, मेरे बेटे की भी बात सुनता था। मेरा बेटा बोलेगा और वो जो मांगेगा अगर वो भी मिल गया तो ये काम कर रहा है। अब बेटा बोलता है हे जादुई मटके, मुझे सोने का एक खिलौना दे दे। अब उसमें दोबारा से रोशनी होती है मटके में, वो बेटा हाथ डालता है और सोने का खिलौना बाहर आ जाता है। तो वो औरत हैरान हो जाती है कि अरे ये तो जादुई मटका बन गया। तो वो औरत बोलती है ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया, और तुरंत भागी भागी वहां से चली जाती है। अब उसके अंदर उसके सोने के कंगन भी डाल देती है, खिलौना भी डाल देती है मटके के अंदर, और वहां से चली जाती है कि अब पता नहीं वो क्या क्या मांगने वाली है। मन ही मन सोच रही होती है कि अगर मैं 10 सोने के मटके ले भी लेती तो क्या होता, अब तो ये जादुई मटका बन ही गया है, तो जो मैं मांगूंगी मुझे मिलता रहेगा। अब वो होता क्या है, जब वो आगे जाती है वो दोबारा से लालच करती है और बोलती है हे जादुई मटके, मुझे तू 100 सोने के कंगन दे दे। अब उसके अंदर रोशनी तो होती है, पर जब वो हाथ डालती है तो सिर्फ मिट्टी बाहर आती है। जो उसका ऑलरेडी उसके अंदर कंगन और खिलौना होता है वो भी मिट्टी बन चुका होता है। वो औरत दोबारा से बोलती है हे जादुई मटके, मुझे 100 सोने के कंगन दे दे। अब कुछ होता ही नहीं है, अब ना रोशनी आती है ना कुछ होता है, उसके अंदर बस मिट्टी होती है, उसके अंदर कुछ नहीं होता। तो उसका पति उस औरत को समझाता है, तुम्हें पता है तुम जिस बच्चे को डांट रही थी उस बच्चे का नाम है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण को पूरे गोकुल में सब बोलते हैं कि भगवान का रूप है। तुमने लालच किया और लालच का अब तुम्हें फल मिल रहा है। क्योंकि तुमने लालच किया इसलिए सब कुछ मिट्टी हो गया। वहां पर तुम्हें जब 1 सोने का मटका मिल रहा था तो वही ले लेती, तुझे लालच करने की क्या जरूरत थी। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमें जिंदगी में लालच नहीं करना चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स लोग पढ़ते हैं और उन्हें भी समझ आएगा कि लालच नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि उन्हें जिंदगी में बहुत कुछ मिल रहा है पर उसके बाद भी वो बोलते हैं और चाहिए और चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि लालच नहीं करना चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में जिंदगी में बहुत लालच करते हैं और फिर उन्हें पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो आपके शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो शेयर जरूर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां जहां पर भी आप मौजूद हैं। एंड फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पे लगातार इस तरीके की इंस्पिरेशनल स्टोरीज आती रहती हैं, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी इंस्पिरेशनल वीडियो आप मिस ना करें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड गो सेल्फ।